बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर साहब का आश्रम अमर रहे, मान्यवर साहब का आश्रम अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। खास करके भारत के अंदर महान रहबर, शिक्षा के जनक महामानव ज्योतिबा फुले जी, इस देश में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता एवं नारी के मुक्तिदाता और बहुजनों को अपने राज का एहसास कराने वाले हम सब के रहबर महामानव मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आयरन लेडी का खिताब और लॉ एंड ऑर्डर की जिंदा देवी, सोशल इंजीनियरिंग की मसीहा, सर्व समाज को मान सम्मान देने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस मीटिंग में पूर्व में भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे बहुत ही सम्मानित आदरणीय नेत्राम जी, जो प्रदेश के अंदर प्रभारी लगाए गए हैं, 70 साल के लगभग उनकी उम्र है, कंटिन्यू इस मिशन मूवमेंट में समर्पित साथी हमारे सीनियर रहे। और मैं इस मूवमेंट से विधानसभा के सचिव से शुरू हुआ, अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, तब से मैं आदरणीय नेत्राम जी को देखता रहा हूँ। आप सबसे चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप उनका वेलकम करें। आदरणीय श्री हेमचंद जी मेहरा, जो रिटायर्ड बैंक के अधिकारी हैं, इस समय प्रदेश के अंदर प्रदेश के सचिव और इस जोन को देख रहे आदरणीय हेमचंद मेहरा जी, हमारे इस जिला के प्रभारी युवा साथी श्री सतवीर जखोदा जी, इस जिला के प्रभारी युवा साथी अमित मेहराणा जी, जिला के अध्यक्ष मंच का संचालन कर रहे भाई सावन बिड़ला जी, जिला उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित आदरणीय रतनलाल गौतम जी, हमारे बीच में वाम सेव के संयोजक श्री मंगत राम जी, और पूर्व में हमारे जिला के अध्यक्ष रहे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत कुछ एग्जाम्पल यही मिल जाते हैं। आदरणीय सतप्रकाश जी ने आज तक कोई बट नहीं की जिम्मेवारी से, और आज भी मैं 11 बजे आ गया था यहाँ, मेरे को रिसीव करने वाला ये है, मुझे फील ही नहीं हुआ जिला अध्यक्ष है, और कभी किंतु परंतु नहीं की। तो मैं ऐसे मिशन के कैडर के साथियों को सिर झुका करके जय भीम करता हूँ। हमारे युवा साथी पूर्व में प्रदेश के महासचिव सचिव रहे परवीन फतेहपुरी जी, बादरी जी, बसंत कुताड़ी जी, अध्यक्ष भौमराज दुबे जी, करमवीर जी, चतर सिंह जी, कृष्ण नूना जी, और इस मिशन मूवमेंट में जागृति पैदा करने वाले लंबे समय से बगैर किसी स्वार्थ के दिन रात जहां भी हमने बुलाया, आदरणीय बलवान धारण जी, आप सब उनका जोरदार तालियों से एक बार वेलकम करें। मिशन से के गीतों के माध्यम से मूवमेंट को मजबूत करने वाले साथी हमारे हैं। सम्मानित साथियों, आप यहाँ मिशन कैडर की करीब बैठे हैं। हम आप लोगों की
हर बात में कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट करें, क्योंकि मेरी अगली मीटिंग खैरी गांव 3 बजे है। यहाँ का 11:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन ये मीटिंग चलिए थोड़ा लेट हुई। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज जिस तरह के हालात देश के हैं, हमें सोचना होगा, समझना होगा। बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। अभी हाल ही में पहलगाम के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में हमारे काफ़ी भाई चल बसे, जिनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। उसके बाद जो हालात देश में बने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, इस देश में जब जब भी समस्या आई वो हम सबको एक माला के मोती बना देता है। उसी तरह हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने भी भारत सरकार को खुला यह ऐलान किया कि सत्ता पक्ष जो फैसला ले, समूचा देश हम सब उनके साथ। एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन सिंदूर सेना का दिया गया। उसको सफल करने की ड्यूटी उन जाबाज बेटियों की, भारतीय सैनिकों की, उन बहादुर बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया। दुश्मन के 9 ठिकानों को खत्म करने का काम किया। उसके बाद जिस तरह का हमारी जाबाज बहादुर बेटियों को, भारतीय सेना को जहां हमें सलूट करना था, उनका मान सम्मान बढ़ाना था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओहदेदार मंत्री उनकी धर्म और जात को तलाश रहे हैं। हमारी बेटी जो मुस्लिम समाज से थी उसको टारगेट किया गया और एक मंत्री सरकार द्वारा, विधायक, उनके बड़े बड़े ओहदेदार ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये पाकिस्तान की बहन है। दूसरी बेटी जो शेड्यूल कास्ट की, वो मेरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ बापुड़ा गांव में ब्याही हुई है और उत्तर प्रदेश के जाटो समाज की बेटी। जब देश की सेना को आप जाति और धर्म में आकेंगे तो ये तय कीजिए कि हालात क्या है। अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम किया गया। पूरी दुनिया में कोई अच्छी इमेज हमारी नहीं बनी। आज डेलीगेट भेज करके अपनी स्थिति स्पष्ट करते फिरते कहीं सिंदूर भेजने का ड्रामा कर रहे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों, बड़ा खतरनाक दौर है। इस देश में हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति दुश्मन लागू करना चाहता है। कांग्रेस वो बीजेपी की बी टीम है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप ऐसे समय में धरती पे हैं जिस समय इस देश के संविधान को चैलेंज किया जा रहा है, आपके लोकतंत्र को चैलेंज किया जा रहा है। आपकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके संघर्षों से इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसको छल कपट से खत्म करने की साजिश की जा रही है। अगर आज हम जो हमें लड़ना चाहिए दुश्मन से और ऐसे ही अपने आप से लड़ते रहे तो आने वाली नस्ल नहीं बचेगी, आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने लायक हम नहीं बचेंगे। वो हमसे जवाब मांगेंगी कि आप ऐसे समय पे धरती पे थे, दुनिया का महान संविधान जब आपके पास था, भारत के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बहुत बड़ी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पार्टी वो आपके पास थी और आपने सब कुछ तबाह कर दिया। तो आने वाली नस्लें हमारे फोटो पे जूतों की माला डालें। अगर चाहते हो नस्ल बचानी, अगर चाहते हो आने वाली पीढ़ी मान सम्मान की जिंदगी जी ले, तो मैं यही निवेदन करने आया हूं। हम इस देश में अपने महापुरुषों के संघर्ष को खा गए, निगल गए। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर कबीर रैदास
फुले साहू पेरिया नारायणा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी वो इसलिए नहीं दी थी, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी कि आप इस तरह से आगे जाकर के ये करें, 32 डिग्रियां कोई नौकरी लगने के लिए नहीं दी थी। उस महान रहबर ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के अंदर अंग्रेजों के रहते 32 डिग्रियों के मालिक ने अंग्रेजों को राउंड टेबल पे घेरने का काम किया। आप लोगों की इस हालात को अंग्रेजों के सामने रखा, जो पशु से बदतर आपकी जिंदगी थी। उस महान ड्राइवर ने अपने बचपन में संकल्प लिया, जिस कारवां को, फूले साहू के कारवां को साहू जी महाराज जी ने भरी सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को संभलवाया था कि आगे चल करके ये मेरे आंदोलन को आगे करेगा। उस बाबा साहब ने यह तैयार कर लिया था कि मैं अपने जीते जी अपने समाज को न्याय और मान सम्मान अगर नहीं दिला पाया तो अपने आप को गोली से खत्म कर लूंगा। उस रहबर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के 28 में आपकी हालात देखने के लिए इस देश में साइमन कमीशन आता है। ये देश 47 के अंदर आजाद होता है, लेकिन आपको 1932 में हक हकूक दिलाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। उन महापुरुषों ने ये नहीं सोचा था कि आने वाली नस्लें ये करेंगी। उस 32 के संघर्ष के बाद जो हमें हक हकूक मिले उससे चमचाई। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।